हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ में अप्रैल के महीने में क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of April? पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ की जो भी परिस्थितियां हैं उसे लेकर आप खुश नहीं हैं। आप अपने पार्टनर से या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे के साथ आप हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप दोनों स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अब यहाँ से आगे बढ़े, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आप दोनों के बीच आपसी सहमति है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, वहाँ परिस्थितियाँ हो सकती है आपके फैमिली मेम्बर्स की या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसे लेकर आप निराशा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर से या तो नाराज़ हैं, आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद हुआ है, या फिर एक दूसरे को आपने कुछ कह दिया है, आप अपने पार्टनर की बातों से आहत हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपने अपने पार्टनर को कुछ कड़वी बातें कह दी है या फिर नाराज़गी में कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसका आपको अब अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात है जिसे लेकर या तो आप नाराज़ हैं या आपके पार्टनर नाराज़ हैं। आपको अफसोस हो रहा है अपने कही हुई बातों पर, या आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसी फीलिंग्स है कि काश वो शब्द आपको वो ना कहे होते या वो बातें आपसे ना कही होती तो बेहतर होता। तो यहाँ पर इस तरह की ये एनर्जी है। जो भी पास्ट आपके अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजंस रहे हैं, या फिर जो आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उस बात का आपको अफसोस है। इस वजह से आप या आपके पार्टनर अपने लव लाइफ को लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे, एक दूसरे की कही हुई बातों से आप आहत थे, आप या आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को लेकर जहां आप दुखी हैं वहीं आपके पार्टनर भी दुखी हैं। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि भावनात्मक तौर पे अकेलेपन को दर्शाता है। तो यहाँ पर जिस भी भावनात्मक परिस्थितियों से आप गुज़र रहे हैं, सन कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है। आप दोनों भी हील होंगे और आपका रिश्ता भी हील होगा। आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करेंगे, अपने रिश्ते में एक आपसी समझ के साथ बढ़ने का आप फैसला ले सकते हैं। तो द सन कार्ड आपके रिश्ते में खुशियाँ आ रही है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, चाहे ये किसी भी वजह से हो,
आप दोनों साथ आना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों अपने इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपस की ही कोई ऐसी बात रही हो जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत ना हो रही हो, या फिर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों अपनी अपनी समस्याओं को सुलझा कर, या जो भी आपसी मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये द सन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो अब आपका रिश्ता अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है। तो ये सन कार्ड आपके रिश्ते की खुशियां हैं। आप दोनों अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री है। यहाँ आप दोनों के साथ आने में जो भी समस्याएं रही है, या तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, या अगर आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत थी तो आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, या दोनों की तरफ से किसी तरह की कोई समस्या थी, फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी थी, या फिर परिस्थितियाँ कुछ भी ऐसी रही हो जिसकी वजह से आप दोनों साथ ना बढ़ पा रहे हों, तो यहाँ आप दोनों ही के लिए ही अपनी समस्याओं का समाधान है। ये आपकी प्यार की जीत है, आपके रिश्ते की जीत है। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का जो भी फ़ैसला लेना चाहते थे, अब आप में से कुछ लोग वो फ़ैसला ले पाएंगे। और जैसा सन कार्ड ये आपके लव लाइफ की खुशियों को दर्शा रहा है, तो यहाँ कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर इन दिनों आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर शादी की बात हो सकती है, या इंगेजमेंट की बात हो सकती है। तो यहाँ ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके प्यार की जीत है, आपके इस रिश्ते की जीत है। आप दोनों अपनी अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, या जो आपसी मतभेद है उन मतभेदों को दूर कर लेंगे। यहाँ अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हों, तो यहाँ पर निराशा इस बात की है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, किसी और रिश्ते की तरफ वो अगर आगे बढ़े थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी तरफ लौट कर आएँ। यहाँ पर द सन कार्ड है। आप अगर चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आए, तो यहाँ ये आपकी ये विश फुलफिलमेंट है, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, या फिर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके जीवन में वापसी है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छाओं की जीत है। आप जो भी आप चाहते थे अपने लव लाइफ में, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे थे, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएँ, आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो, तो ये आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर कोई अहम फ़ैसला इन दिनों ले सकते हैं। अप्रैल के महीने में या तो ये आप अपने इस रिश्ते के लिए किसी तरह का कोई ख़ास फ़ैसला लेंगे, या आपके पार्टनर ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए जो भी निराशाएं हैं वो निराशाएं ख़त्म होगी। आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को सुलझा लेंगे। यहाँ अगर आपके पार्टनर को इस फ़ैसले की ज़रूरत थी कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको लेने की ज़रूरत थी ये फ़ैसला, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ ये द लवर्स कार्ड कहता है कि आप दोनों में से जिस भी पर्सन को अपने इस रिश्ते के लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत थी, तो वो फ़ैसला लिया जा सकता है। आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये द लवर्स आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है।
यहाँ पर जैसा कि ये द सन कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये सभी कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों अपने जो भी समस्याएं हैं सुलझाकर एक साथ जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये जिस भी पर्सन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे या जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे, इनके साथ आपके लिए एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है। आप दोनों का ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है या फिर ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आप दोनों का मिलना। द लवर्स कार्ड में ये कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ेंगे। समय के साथ आप दोनों की जो ये इमोशनल बॉन्डिंग है और भी ज़्यादा गहरी होगी। तो यहाँ किसी के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए आप दोनों का सच्चा प्यार होगा। यहाँ इस रिश्ते में भविष्य में कुछ चुनौतियाँ भी आएंगी, लेकिन आप दोनों हमेशा इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ये इस तरह के ये रिश्ता आपका रहने वाला है आप में से कुछ लोगों का। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं, जहाँ पर दूरियों के बावजूद आप दोनों हमेशा इमोशनली एक दूसरे से अटैच रहे हैं। इस वजह से दूरियां आने के बावजूद भी आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं। एक दूसरे से दूर जाकर आप दोनों एक दूसरे की कमी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे की वैल्यू क्या है आप दोनों के जीवन में, उस बात का आपको एहसास हुआ है या हो सकता है इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आइए जानते हैं इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स जानेंगे कि आप इस वक्त किस भावनात्मक दौर से गुज़र रहे हैं या अपने इस रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स? व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स? Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What are the feelings of my viewers partner? What are the feelings of my viewers partner? पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप इस समय सोच रहे हैं कि अपने लव लाइफ में आप एक नई शुरुआत करें। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए। अगर आपकी तरफ से किसी तरह की कोई समस्या है तो आप अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी के लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, किसी के लिए आपके दिल में प्यार है, आप उन्हें प्रपोज़ करना चाहते हैं। यहाँ द लवर्स की एनर्जी भी है। ये जिस भी पर्सन को आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, इनसे आप इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इस वजह से आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप इन समस्याओं के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान तलाश रहे हैं या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपके इस वक्त परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं, जहाँ आप में से कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था। आपने जो अकेलापन देखा है, अब आपके पार्टनर ने अगर आपको अप्रोच किया है, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग उस बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या आपको अपने पार्टनर को एक और मौका देने की ज़रूरत है, क्या आप अपने उस रिश्ते में एक बार फिर से वही विश्वास जगा पाएंगे, इस तरह की ये फीलिंग्स है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को किसी डिसीजन के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी जानते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है इस रिश्ते को लेकर। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे ऐसे मानसिक द्वंद्व हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को अपने लव लाइफ को लेकर अपने सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, लोगों का इंटरफेरेंस है या परिस्थितियाँ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर चाहते हुए भी अपने इस रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चाहते तो हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें या फिर इन समस्याओं को सुलझाकर आपकी तरफ वो आएँ, लेकिन उन्हें इस वक्त एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी विचारों में वो उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको आपके पार्टनर ने प्रपोज़ किया है, उनका प्रपोज़ल अगर आपने एक्सेप्ट किया है या करेंगे, इस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं आपके पार्टनर। और कुछ लोगों के पार्टनर इस समय इमोशंस का ओवरफ्लो है। अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये बातें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये हो सकता है कि ये अपनी सिचुएशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हों, चाहते हुए भी अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या चाहते हुए भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आइए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life in the month of April. पहला कार्ड है लेट्स देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एंजल आपसे कह रहे हैं या वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ या प्यार अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत होती है। एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी रिश्ते में किसी को अगर जकड़ेंगे तो वहाँ घुटन होगी। अगर आप विश्वास रखते हैं अपने आप पर, अपने इस रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर, तो वहाँ पर एक खुलापन आता है जहाँ आप फ्री होकर अपने पार्टनर से जब चाहें आप बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर से कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ एक विश्वास होता है कि जब आप मेंटली उन चीज़ों के लिए आप या आपके पार्टनर प्रिपेयर होंगे,
तब आप एक दूसरे से वो बातें शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के भरोसे को कायम रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को स्पेस दें, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। अगर आप ऐसी आपसी समझ के साथ अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपका रिश्ता समय के साथ और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। तो यहाँ पर कोशिश करें कि अगर छोटी छोटी बातों पर ना ही अपने पार्टनर पर शक करें, ना ही इसकी वजह से किसी तरह का वाद विवाद करें। अगर कुछ बातें इस वक्त आपके पार्टनर शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन पर भरोसा रखें, अपने प्यार पर भरोसा रखें। सही समय आने पर आपके पार्टनर आपसे शेयर कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जब वो उस भावनात्मक दौर से गुज़र जाएं तब वो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप अपने इस रिश्ते को निभाएं, अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। नेक्स्ट है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल में झांक कर देखें, आपको उनका प्यार नज़र आएगा, आप उनका प्यार महसूस कर सकते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार समंदर से भी गहरा है। आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपसे वो कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए, या आपके लिए किस तरह का एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के विचारों में एक ठहराव था, उलझन थी। तो वहाँ एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ आपके पार्टनर अचानक किसी तरह का डिसीजन ले लें, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। परिस्थितियाँ या लोग हैं, लोगों का इंटरफेरेंस है इस रिश्ते में, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, उन सब से वो अचानक दूरी बना सकते हैं, इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला किसी तरह का ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये परिस्थिति भी बन सकती है कि अगर आप दोनों के बीच किसी तरह की नाराज़गी है, यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपकी बातों से आहत हैं, या फिर इस रिश्ते में ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत मायूस हैं या फिर दुखी हैं, तो इस रिश्ते से मूव ऑन होने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये कोई सडन चेंजेस है आपके रिश्ते में, या फिर अचानक किसी तरह का फ़ैसला आपके पार्टनर ले सकते हैं, या तो परिस्थितियों से या लोगों से दूरी बनाते हुए इस रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे, या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का वो फ़ैसला ले सकते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये आपके पार्टनर अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आहत हैं। यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इन निराशाओं से उबर नहीं रहे हैं। यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ उनके लिए समाधान नहीं है, या फिर किसी तरह की मजबूरी है जहाँ उन्हें अपने लिए कोई समाधान नहीं नज़र आ रहा है, परेशान हैं अपने सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, जहाँ वो अपने विचारों में उलझे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मानसिक द्वंद्व है, जहाँ चाहते हुए भी अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, जहाँ अपने सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये वही सिचुएशन है जो उन्हें परेशान कर रही है, या तो आप नाराज़ हैं या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी अपने रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये आपके पार्टनर का जो भी फ़ैसला होगा वो उन्हें उनकी खुशियों की तरफ लेकर जाएगा।
आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। तो आप हो सकता है कि आप मान जाएं, और कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। और यहाँ पर द टावर है, अचानक वो इस रिश्ते के फेवर में आपके लिए किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। ये जो चाहते थे, जिस तरह से वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, वो फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये उनकी इच्छाओं की पूर्ति है, विश फुलफिलमेंट है। ये आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में अचानक पॉजिटिविटी आ सकती है, परिस्थितियाँ बदल सकती है आपके पार्टनर के फ़ैसले के साथ, जिसके लिए वो एक्शन भी लेंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर एक दूसरे से नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो सकती है और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।